अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबों को सदा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैं सऊदी जामियत के ताल्लुक से आपके सामने वीडियो को लेते आ रहा हूं, तो हमारे साथ बने रहिए। इंशाअल्लाह सऊदी जामियत में जो भी अपडेट्स आता रहेगा मैं इंशाअल्लाह आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा जहां तक मेरी कोशिश होगी। दोस्तों जैसे कि मैं कल की वीडियो में कुछ सवालात आप जो कुछ सवालात किए थे उनका मैं जवाब देने की कोशिश की, लेकिन इंशाल्लाह उसी तरीके से आज भी कुछ सवालात आए हैं। बहुत सवालात आते हैं लेकिन किसी को मैं व्हाट्सएप या फोन के जरिए से दे देता हूं, लेकिन जो कुछ बहुत अहम सवाल होते हैं उनको मैं सोचा कि उस पर वीडियो के जरिए से उनका जवाब दिया जाए, क्योंकि ये सवालात बहुत काफ़ी होते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए आज के क्या सवालात हैं शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इसी चैनल में मैं सऊदी जामियत के रिलेटेड आपके सामने वीडियो लाता रहूंगा। जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल ये है कि जामिया विशा में अप्लाई ईमेल करने के बाद जवाब कुछ नहीं आया, तो इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए हो सकता है कि उनको भी बहुत सारी परेशानियां होती है, बहुत मशगूलियत होते हैं वो भी, लेकिन अप्लाई मेल करने के बाद ही आपको जवाब दे दिया जाए ये नामुमकिन है। लेकिन आपको सब्र से काम लेना है। हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन हफ्ता 10 दिन महीना तक भी आपको टाइम लग सकता है, लेकिन बहुत किसी को उसका जवाब दे दिया गया है। मैं चाहिए तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आप तक यहाँ पे डिस्प्ले में कर देता हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप इंतजार कीजिए, इंशाल्लाह उसका फल अच्छा मिलेगा। चलिए और दूसरा सवाल देखते हैं कि दूसरा सवाल ये है कि तौसिया यानी कि तज़किया कहाँ से मिलेगा। देखिए बहुत सारे लोगों के अंदर ये बहुत ही कंफ्यूजन है कि ये हमें तज़किया या तौसिया कहाँ से मिलेगा। देखिए तौसिया तज़किया जो है किसी बड़े आलिम, कोई दुक्तुर हो, कोई मदनी हो, या फिर कोई जमीयत अहले हदीस के कोई मालिक हो, उसके नाइब हो, या फिर सदर हो या हेड हो, कहीं से या फिर किसी मदरसे से भी या किसी जामिया से भी आप ले सकते हैं। लेकिन उसमें देखिए आपसे कोई चीज़ नहीं मांगी जाएंगे, सिर्फ आपका शहादा देखेंगे कि शहादा में आपका नंबर क्या है, कितने फीसद है, कितने परसेंटेज है, और आपका जो भी नाम है और जिस मदरसे से आप शहादा को यानी कि सर्टिफिकेट हासिल किए हैं उनका नाम, उसका नाम जो है आपका वो तौसिया में यानी कि तज़किया में उसका दर्ज होगा। तो आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको बहुत ही आसानी से ये मिल सकता है। कोई भी ये देने के लिए तैयार होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे क्या और सवाल देखते हैं कि सऊदी में अप्लाई करने के बाद यानी कि सऊदी में अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत ही अहम सवाल है, तो मैं सोचा कि इसका वीडियो में बना के जवाब दूँ। देखिए ये सवाल जो बहुत ही हमारे अंदर आजकल बहुत ही सुनने को आ रहा है कि सऊदी में अप्लाई करना है तो इसके लिए क्या क्या शर्त है और क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। तो चलिए देखिए सबसे पहली चीज़ आपका पासपोर्ट है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप पासपोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आप पासपोर्ट के अलावा कहीं पे भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं बशर्ते कि अदर कंट्री। ठीक है, आपका पहला नंबर जो है, पहली चीज आपका पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरी चीज आपका कोई सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी हाई स्कूल या फिर शहादा थानविया, शहादा आलमिया या फिर शहादा फजीला यानी कि सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और उसी के साथ ही साथ कश्फ दर्जात यानी कि मार्कशीट और शहादा हुस्न सिरा व सुलूक और यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट और आपका तारीख पैदाइश यानी कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारे जामिया में अलग अलग है, लेकिन ये आपका जो कंपलसरी है। लेकिन कहीं पे आपके पास जो है मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि मेडिकल रिपोर्ट आपसे मांगते हैं, वो आप किसी भी MBBS डॉक्टर से आप ले सकते हैं। कोई भी देने के लिए आपको तैयार होंगे, लेकिन इस शर्त के बिना पर कि आपसे कुछ मुआवजा यानी कि कुछ आपसे रुपये लेकर वो आपको बना कर देंगे।
और चौथी चीज ये है कि देखिए ये तौसिया चाहिए। देखिए बाहर यूनिवर्सिटी में यहाँ पे दो तौसिया चाहते हैं, तज़कियतैन तौसियतैन, यानी कि 2 तौसिया या 2 तज़किया ये चाहते हैं। तो आप किसी 2 बड़े आलिम से लिखा कर या फिर किसी मदरसे से आप लिखा कर ला सकते हैं। और उसी के साथ साथ ये सब सारी चीजें आपके पास ये फोटो होना चाहिए, आपका फोटो। और फोटो इसको सही से सुन लीजिएगा कि फोटो जो है आपका बेगर चश्मा का हो और बेगर टोपी का, ठीक है। आपको नॉर्मली फोटो देना है। देखिए इसमें होता है क्या कि बेगर चश्मा का फोटो कि अगर आप चश्मा पहन के चश्मा का इस्तेमाल करके अगर आप फोटो खींचते हैं तो वो लोग सोचेंगे कि आपके पास कुछ परेशानी है, आपकी आंख खराब है, तो इस वजह से आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, आपको कैंसिल कर सकते हैं, आपको छोड़ सकते हैं। और टोपी का मतलब यह है कि देखिए हो सकता है कि आपके सर में कुछ परेशानी हो या फिर आपके बाल ना हो, तो इससे वो लोग ये मुराद लेते हैं। तो आप बेगर टोपी, खाली टोपी, बेगर टोपी और आपका चश्मा, यानी कि बेगर चश्मा के आपको फोटो होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो कि अप्लाई करते वक्त आपको देना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ आपकी जो पर्सनल डिटेल्स वगैरह जैसे कि ईमेल आईडी, आधार कार्ड, ये शनाख्ती कार्ड आधार कार्ड में आ जाता है, या फिर आप शनाख्ती कार्ड में आप पैन कार्ड भी दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपका मोबाइल नंबर मांगेंगे आपसे, फिर ईमेल आईडी, आपका जो भी एड्रेस है ये सब। फिर उसके बाद आपके जो कंट्री क्या है, आपके मिंतका बिहार यानी कि सूबा क्या है, यानी कि आपका स्टेट क्या है, आपकी सिटी क्या है, ये सब पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे मांगेंगे। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप अप्लाई करने के लिए बिल्कुल तैयार होइए और आप अप्लाई कर दीजिए। चूंकि अभी अप्लाई का सिलसिला अभी जारी है, जिसका लिंक जिसका वीडियो में बना कर रखा हूँ, आप उस वीडियो के जरिए से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे और एक सवाल देखते हैं कि क्या सब जामिया में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, हर कोई जामिया में अप्लाई नहीं कर सकता है। यानी कि देखिए हर कोई नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है कि इसके 2 मतलब होते हैं कि हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। एक नंबर ये है कि अगर आप जिसके पास कोई सारी चीजें ना हो तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है, उसको पहले सारी चीजों का इंतजाम कर लेना जरूरी है। यानी कि दूसरा इससे मतलब ये भी निकलता है कि क्या सब जामियात में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि क्या सब जामियात में या ऑल जामियात में, ऑल यूनिवर्सिटीज में क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी जामियात में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, आप जितने भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आगे आइए देखते हैं कि क्या एक से डबल अगर हम यूनिवर्सिटी में यानी कि एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से क्या हमें परेशानी आ सकती है? नहीं, इससे कोई आपको परेशानी नहीं होगी। देखिए जो भी आपको टाइम मिलता है, जो भी आपको मौका मिलता है, तो आपको चौका लगा देना चाहिए। तो देखिए जो भी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट जो चालू होता है, आप बिल्कुल बेझिझक आप उसको यानी अपने कागजात को उस तक पहुंचा सकते हैं, यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इससे होता है क्या है कि मान लीजिए कि आपकी तरजीह आपकी मंजूरी आए, 2-3 जामियात से आ गई है, तो आपको कोई एक मंजूरी यानी कि किसी एक जामियात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ेगा। लेकिन देखिए जब आप एक जामियात को अप्लाई कर एक जामिया को आप चूज कर लेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो अदर जो जामियात है वो कैंसिल कर देंगे। लेकिन आपका तो दाखिला सिर्फ एक ही में होगा, ना कि और 2-3 में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जवाब समझ में आए होंगे। आगे क्या चलते हैं कि एक साल ने सवाल किया है कि क्या जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में अप्लाई किया हूं, लेकिन अप्लाई करने के बाद क्या हम उसमें तब्दीली यानी कि तादील कुछ ला सकते हैं? क्या हम अपने फॉर्म्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को चेंज कर सकते हैं? लेकिन देखिए अभी ये टाइम खत्म हो चुका है, तकरीबन ये 2 महीना होने जा रहा है, इसका टाइम खत्म हो गया है। अभी आप इसका चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका टाइम खत्म हो गया है। जो दे दिए हैं वो आपका रह जाएगा, फिर आगे जब टाइम आएगा तो हो सकता है कि आपको चेंज का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे सवालात का जवाब आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में
اپنی اظہار یعنی کہ اپنے تاثرات اظہار اپنی رائے کو ضرور دیں. اگر آپ کے من میں کوئی کوشچن ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کا ریپلائی آپ کو بہت ہی جلد دے دیا جائے گا. لیکن ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو پریس کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجیے. پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.